सास और बहू का मिलाजुला प्यार, एक नई शुरुआत। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर रहने वाली सास और बहू की जोड़ी ने एक मिसाल कायम की थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अगर सास और बहू को साथ देखना हो तो बस कृष्णा बुआ और उनकी बहू पूजा को देखो। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कृष्णा बुआ एक समझदार और दयालु महिला थीं। उनकी उम्र 60 साल के आसपास थी, लेकिन उनका दिल 30 साल के किसी युवा जैसा था। पूजा, उनकी बहू, एक बहुत ही समझदार, खुशमिजाज और ममता से भरी महिला थीं। पूजा का विवाह कृष्णा बुआ के बेटे रवि से हुआ था। शुरू में जब पूजा ने कृष्णा बुआ से शादी के बाद मिलने की कल्पना की थी, तो उसे डर था कि सास से रिश्ते हमेशा थोड़े औपचारिक होते हैं। लेकिन कृष्णा बुआ ने पहले दिन से ही उसे प्यार और अपनापन दिया, जिससे पूजा को कभी भी सास के साथ किसी तरह की दूरी महसूस नहीं हुई। कृष्णा बुआ और पूजा का रिश्ता एक आदर्श था। उनका मानना था कि परिवार के रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि विश्वास, सम्मान और प्यार से मजबूत होते हैं। इस विश्वास के साथ दोनों एक दूसरे के परिवार के उत्सवों में हमेशा साथ रहते थे। पहला त्योहार। यह कहानी एक खास दिन की है, जब गांव में होली का त्योहार था। होली का त्योहार पूरे गांव में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता था। कृष्णा बुआ और पूजा ने एक दूसरे से वादा किया था कि इस बार वे होली को एक साथ मनाएंगी और साथ ही अपने अपने परिवारों के बीच खुशियां बांटेंगी। कृष्णा बुआ ने पूजा से कहा, बिटिया, इस साल होली के रंग में तुम और मैं दोनों साथ खेलेंगे। मेरे बेटे के परिवार और तुम्हारे परिवार के बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए। पूजा ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल माँ। हम दोनों मिलकर यह दिन बहुत खास बनाएंगे। होली के दिन कृष्णा बुआ और पूजा ने पूरे घर को रंग बिरंगे गुलाल से सजाया। गांव भर में लोग एक दूसरे के घर जाकर रंग खेलते थे। दोनों परिवारों ने एक साथ मिलकर ताबड़तोड़ गुलाल उड़ाया। कृष्णा बुआ और पूजा ने एक दूसरे के परिवार के बच्चों के साथ भी खूब मस्ती की और रंगों से भरी इस दिन को यादगार बना दिया। पूरे दिन भर दोनों ने अपने परिवारों के साथ खुशियां बांटी, पकवान बनाए और पुराने रिश्तों को ताजा किया। उनके बीच न केवल सास और बहू का, बल्कि एक गहरी दोस्ती का भी रिश्ता था। और इसी तरह वे दोनों अपने परिवारों के साथ होली की इस खुशी को साझा कर रहे थे। त्योहारों का मिलाजुला रंग। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सास और बहू के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। दोनों ने एक दूसरे के परिवारों के कई उत्सवों में हिस्सा लिया। चाहे वह दिवाली हो, तीज हो या फिर दशहरा, दोनों परिवार एक दूसरे के साथ मिलकर इन्हें मनाते थे। दिवाली के समय कृष्णा बुआ ने पूजा को अपनी सास से जुड़ी कुछ खास बातें बताईं, जो उसने अपनी माँ से सीखी थीं। कृष्णा बुआ ने पूजा को बताया, जब घर में दीप जलाओ तो ध्यान रखना कि हर दीप अपने आप में एक नई उम्मीद लेकर आता है। यही दीप खुशियां, समृद्धि और प्यार के प्रतीक होते हैं। पूजा ने इस बात को अपने दिल से लगाया और दिवाली की रात कृष्णा बुआ के साथ घर को सजाया। दोनों ने मिलकर घर के प्रत्येक कोने को स्वच्छ किया और रंग-बिरंगे दीपों से सजाया। इस बार दिवाली का माहौल और भी खास था, क्योंकि यह न केवल एक पारंपरिक त्योहार था, बल्कि सास और बहू के बीच प्यार और सामंजस्य का भी प्रतीक बन चुका था। त्योहारी मिलनसारता। त्योहारों के अलावा सास और बहू के रिश्ते में एक और खास बात थी। वे एक दूसरे के परिवारों के उत्थान में भी पूरी तरह से एकजुट रहती थीं। जब किसी के घर कोई नया सदस्य आता या फिर किसी को नौकरी में सफलता मिलती, तो कृष्णा बुआ और पूजा पहले वहां पहुंचकर खुशियां बांटती। एक दिन रवि की बहन नंदिनी
अपने बच्चों के साथ कृष्णा बुआ और पूजा के घर आई। नंदिनी ने पूजा से कहा, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे की सगी बहनें हों। पूजा और कृष्णा बुआ ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहन ही तो हैं। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का सहारा बनता है और जब हम सभी साथ होते हैं तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। एक साथ मिलकर जीवन जीना। समय के साथ कृष्णा बुआ और पूजा ने एक दूसरे के परिवारों को और भी गहरे तरीके से समझा। पूजा के बच्चे अमित और सीमा कृष्णा बुआ को दादी मानते थे। वे उन्हें हमेशा अपने खेलों में शामिल करते और कृष्णा बुआ भी कभी बच्चों के साथ खेलती, कभी उन्हें शिक्षा देती। कृष्णा बुआ और पूजा ने यह सीखा था कि परिवार के हर सदस्य के साथ समय बिताना और एक दूसरे का समर्थन करना बहुत जरूरी है। यही वजह थी कि उनके रिश्ते में कभी कोई तनाव नहीं आया। वे हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर हर पर्व, हर त्योहार और हर खुशी के मौके को साझा करती। वह दोनों जानती थीं कि सास और बहू का रिश्ता केवल रक्त संबंधों से नहीं बनता, बल्कि इसे विश्वास, समझ और आपसी सहयोग से पोषित किया जाता है। जब परिवार एकजुट होता है तो वह सच्ची खुशी और प्रेम का अनुभव करता है। समापन। इस कहानी के अंत में कृष्णा बुआ और पूजा के रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल से प्यार और समझ हो तो सास और बहू का रिश्ता भी किसी दोस्ती से कम नहीं होता। दोनों ने मिलकर परिवार के हर उत्सव को और भी खास बना दिया और यह एक उदाहरण बन गया कि रिश्तों में प्यार और सम्मान से हर दीवार को पार किया जा सकता है। कृष्णा बुआ और पूजा का रिश्ता सिर्फ सास और बहू तक सीमित नहीं था, यह एक जज्बा था, एक विश्वास था जो समय के साथ और भी मजबूत होता चला गया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।